इन्होंने जंगल को भी लूट दिया और पूरा मशहूर हमारा नाला त्रोट नाला यहाँ पे कल मछलियों का इतना नुकसान इन्होंने किया सर। छोटे छोटे मछलियों के बच्चे यहाँ पे मारा। मैंने इनको कोई भी एनओसी वगैरह कुछ भी अगर इनसे मांगता हूँ कि कोई भी कागज़ दिखाए, ये बोलते हैं सर आप तहसीलदार के पास जाओ, उसकी जेब में है। सर वो तो हमारे तहसीलदार साहब है, वो चौकीदार इनका नहीं है सर। यहाँ पहुँचा था वो दोनों यहाँ खड़े थे और उन्हें पहले आते आते बोला, सरपंच वहाँ से आया, बोला इसके 2-4 ठोक दियो। मैंने से बोला किसके ठोकेगा तू? हम गए हैं, हमने सपोर्ट पे जाके विजिट किया जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वहाँ पे इलाका पूरा का पूरा काट दिया, देवदार के हज़ारों पेड़ गायब कर दिए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ है। सोन ब्रिंगी नाल मशहूर जबरदस्त त्रोटन खतर मान तो तुम अमी नाल सुपरवाइजर सब तुम वन तो मे त्रोट कह फर्क पे यह प्रोजेक्ट वारिया आसमान जमीन। तो ये एक कत्ल नहीं है, एक कत्ल में 7 साल की उम्र कैद की सज़ा है। तो यहाँ पे तो लाखों हज़ारों कत्ल करते हैं ये, उसमें कितना डिस्टर्बेंस होती है, इन्वायरमेंटल डिस्टर्ब होता है। ये यूनिवर्सिटी के तुहद डिपार्टमेंट तरफ कह एनओसी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन जनाब छन एनओसी कहीं ती दिसमस न ये एनओसी न होती एनओसी। लेकिन अब सरपंच पे हमला हुआ है, हम इसकी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से और आवाम के साथ खड़े हैं, उस सरपंच साहब के साथ खड़े हैं। सर ये हमें पिटाई करते हैं, ये हमें डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। ये मेरे पास वीडियो मौजूद है सर, मोबाइल पे उठाया है। किस तरह मुझे खुर्शीद धक्का देता और मुझे खुर्शीद क्या कह रहा है कि आप यहाँ के चाचे हो, मामे हो, आप अवैध साहब को जानते नहीं हो। अगर हमारा कोई ट्रैक्टर यहाँ पे चला जाता है सर तो फिशरीज वाले कोई भी बिल्कुल उन पे एक्शन करते हैं, लेकिन सर इन पे टास पे मास ने कोई एक्शन। ज़ारू के जितने भी बंदे थे, खुर्शीद और दूसरा, उन्होंने मुझे धक्का देकर सर, और ये गवाह पीछे मेरे हैं, इतने लोग यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की और बाल बाल इन लोगों ने मुझे बचाया। और मैंने कहा खुर्शीद को कि आप ऐसे करो, बोला अवैध ज़ारू को आप जानते हो, उसके कुवैत में जनाब मतलब को पता नहीं शोरूम वगैरह क्या है, और इच्छू वालों को पूछो कि हमने कितने पर्चे उनको लगवाए। नाज़रीन किराम, अभी हमारी टीम मौजूद है ज़िला अनंतनाग के अहलन इलाके में, जो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। हम आपको बता दें कि इस इलाके अहलन गडोल में सरकार की तरफ से 2 पावर प्रोजेक्ट्स बनवाए गए, एक इच्छू में और दूसरे का काम चल रहा अभी, जिसका नाम मावर पावर प्रोजेक्ट है, वो अभी अहलन में है। लेकिन हाई अप्रोच होने की वजह से ये लोग जो है पूरी तरीके से लीगल कार्रवाई करके कोई भी काम नहीं करते हैं। इससे पहले भी हमारी टीम को कुछ इतलात मौसूल हुई थी इनकी, लेकिन सबूत ना होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज हम अहलन में मौजूद हैं। आज सुबह सवेरे इन्होंने एक और इलीगल काम किया, यानी कि बिना एनओसी के ये फिशरीज़ के ये जो यहाँ के नाले हैं, जो मशहूर ब्रिंगी नाला है, उसको काट रहे थे। और जब यहाँ के सरपंच साहब ने उनको रोकने की कोशिश की तो बदकिस्मती का इतना मुकाम है कि उस प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सरपंच साहब पे हमला कर दिया। अभी हम मौजूद हैं, पुलिस भी आ पहुंची है, फिशरीज़ के बंदे भी आए हैं और बाकी भी डिपार्टमेंट जो है इसके साथ इन्वॉल्व हैं वो भी यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा हम आपको ये जो पूरी कहानी है सरपंच साहब से जानना चाहेंगे। सरपंच साहब हमारे साथ हैं, नज़ीर अहमद चौहान साहब। चौहान साहब, क्या मसला हुआ? शुक्रिया हिलाल साहब। हिलाल साहब, कल इन्होंने तकरीबन 6 बजे के बाद यहाँ पे मशीन लगाई, मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली, तो मैंने इनको खुर्शीद करके एक बंदा यहाँ पे है अवैध ज़ारू का, वो जो यहाँ पे वो सुपरवाइज़र है, उसको मैंने फ़ोन किया कि आप मेहरबानी करके आपको कोई एनओसी नहीं या गरीबों का कोई नुकसान ना कीजिए। इसने मुझे इत्मीनान दिया कि कोई नहीं होगा। आज सुबह मैं सुबह वहाँ एहलन में था, वहाँ पर नज़र पड़ी कि हमें मशीन चल रही है। सर मैं वहाँ से आ रहा था, मैंने मशीन वाले को बोलो मशीन बंद करो, और उसने अवैध ज़ारू के जितने भी बंदे थे, खुर्शीद और दूसरा, उन्होंने मुझे धक्का देकर सर, और ये गवाह पीछे मेरे हैं, इतने लोग यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की और बाल बाल इन लोगों ने मुझे बचाया। और मैंने कहा खुर्शीद को कि आप ऐसे करो, बोला अवैध ज़ारू को आप जानते हो, उसके कुवैत में जनाब मतलब को पता नहीं शोरूम वगैरह क्या है, और इच्छू वालों को पूछो कि हमने कितने पर्चे उनको आए हैं। इन्होंने जंगल को लूट के, जो मेरे पास वीडियो मौजूद है सर, जंगल में कितना इन्होंने जंगल को काटा, और मुझे कहने लगा अभी कि आपके पास सबूत, हमने 50-50 हज़ार रुपये आपने वर्करों को वहाँ पे दिया। सर ये आप सामने देखिए गरीब लोगों का कितना नुकसान कितना करके। और यहाँ पे मैंने फिशरीज वालों को फ़ोन किया, फिशरीज वालों को बोला कि आपको एनओसी है, फिशरीज वालों का इसे खुर्शीद बोला उनकी नानी की डिपार्टमेंट की ज़मीन है, आप नहीं जानते हो हम कौन हैं। तो सर ये गवाह पीछे मेरे मौजूद हैं, जो मेरे पे आज सुबह हमला किया गया। और सर आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब को और आला हुकाम को एक दिलजा करना देता हूँ कि यार बड़े बड़े लोग जो ये स्मगलर श्रीनगर वाले आके गरीब आवाम एसटी पे जो हमला किए जाता है, सर इससे हम निजात मांगना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, जितना भी इनके प्रोजेक्ट यहाँ पे बना, कुछ भी बना, यहाँ से सर इन्होंने सब मटेरियल यहाँ से उठाया और हमारी कुछ भी चलने ना दी। और सिर्फ हमें इतनी धमकी होती है कि जो भी थाना कोई भी कुछ भी चीज़ हम आपको FIR लगवाएंगे। इस सारी सोच में SHO साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने SHO साहब को फ़ोन किया और उसने अपनी टीम को यहाँ पे भेजा पुलिस, बहुत शुक्रगुजार कोकरनाग SHO साहब का मैं यहाँ पे हूँ सर। यहाँ देखिए बार बार इनका हमला होता है, इन्होंने जंगल को भी लूट दिया और पूरा मशहूर हमारा नाला
त्रोट नाला यहाँ पे। कल मछलियों का इतना नुकसान इन्होंने किया सर, छोटे छोटे मछलियों के बच्चे यहाँ पे मारा। मैंने उनका भी इनको बताया, इनको वीडियो दिखाया, इनको मैंने कहा नुकसान यहाँ पे है सर, इन्होंने हमारा कोई बात नहीं मानी। एक गरीब से गरीब बंदा अगर छोटी से छोटी गलती करता है तो डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो बहुत बड़ी सजा देता है। ऐसे लोग जो बहुत हाई अप्रोच हैं, इन्होंने आपके हमला किया, क्या होना चाहिए इनके साथ? सर कानूनी कार्रवाई इनके साथ होनी चाहिए। अगर हमारा कोई ट्रैक्टर यहाँ पे चला जाता है सर, तो फिशरीज वाले कोई भी बिल्कुल उन पे एक्शन करते हैं, लेकिन सर इन पे टास पे मास नहीं, कोई एक्शन नहीं सर। पार आप विजुअल देखिए, जो भी इन्होंने बजरी दिखाई, कितने खड्डे बना के यहाँ पे रख दिए और हमारे नाले की पूरी तबाही इन्होंने कर दी सर। और फिर भी बता रहा है हमने गवर्नमेंट को इसका मुआवजा भर दिया है, तुमको क्या है, आप तो मलकियत दसो, हमको तुम्हारा क्या नहीं, तो तुम्हारा है ही नहीं इधर कुछ। हमको ये बोल रहा है रात, मैंने बोला मैं सरपंच साहब को यहाँ ले आऊंगा, उसने उस दिन बना रखा है, क्या क्या है जो उसने, हाँ तो वो कौन होगा सरपंच? हम फिर मैंने बोला जाओ आप एसटीएम को ले आओ, और एसटीएम ने हमारे से बोला है जिधर यो स्टेट लेना इसको उठाओ, बस फिर हम भाग कर घर ना सके, गरीबी लोग, हमको खाना नहीं मिलता सर। दूसरी बात यह कि मैं इनको कोई भी एनओसी वगैरह कुछ भी अगर इनसे मांगता हूं कि कोई भी कागज़ दिखाए, ये बोलते हैं सर आप तहसीलदार के पास जाओ, उसकी जेब में है। सर वो तो हमारे तहसीलदार साहब हैं, वो चौकीदार इनका नहीं है सर। यहाँ मेरी आवाम गरीब है, ये एसटी है सर, इनका सहारा जितना भी है ये दरख्त है, किसी ने ये दरख्त लगा के रखा है सर। बेटी की शादी है, मौका आए तो दरख्तों को देंगे सर, तो बेटियों की शादी का गरीब आवाम मेरी यहाँ पे है, लेकिन इनको टस पे मस नहीं हो रहा है और हमारे पे बहुत जुल्म यहाँ पे हो रहा है सर। क्योंकि आप इलाके के सरपंच हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम यहाँ पे करेंगे उस सब के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एज कॉपी। तो ये बताइए कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया कौन कौन सी डिपार्टमेंट की एनओसी इनके पास है? सर ये हमें पिटाई करते हैं, ये हमें डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, ये मेरे पास वीडियो मौजूद है सर, मोबाइल पे उठाया है, किस तरह मुझे खुर्शीद धक्का देता और मुझे खुर्शीद क्या कह रहा है कि आप यहाँ के चाचे हो, मामे हो, आप अवैध साहब को जानते नहीं हो। वो क्या ये खुर्शीद कौन है? खुर्शीद अवैध ज़ारों का कोई यहाँ पे सुपरवाइजर है सर, इस वक्त यहाँ पे आप हो सर। खुर्शीद भी यहाँ पे है, खुर्शीद ने 20 आदमी पे यहाँ पे हमला किया और लाठी हमारे बंदे से लिया मुझे पिटाई करने के लिए। इनमें से कोई उस टाइम शहादत था? मैं वहाँ से दौड़ के आया, पहले एक बात एक करके आप बताएं क्या हुआ। हमने वहाँ सुना कि ये इधर से लड़ाई, हर 2 दिन बाद तो इधर दर्द सर बना है, क्योंकि पहले भी उधर इनने लड़ाई किया उस जमीन वाले के साथ, तो वो निकल गए। फिर हम उधर से सुन के आए कि इधर लड़ाई हो रही। जब मैं वहाँ पहुँचा तो इधर ये आपस में, मेरे से पहले ये मौजूद थे यहाँ, इनने देखा। तो मतलब इतना तो हम देखते हैं, हर 2 दिन बाद ये रात को ही कोई ना कोई अनलीगल काम करते ही करते हैं। आप बताएं जनाब क्या हुआ उस टाइम? बस सर मैं यहाँ पहुँचा था, वो दोनों यहाँ खड़े थे और उन्हें पहले आते आते बोला, सरपंच वहाँ से आया, बोला इसके 2-4 ठोक दियो। मैंने से बोला किसके ठोकेगा तू, गरीब लोगों का हाकार, ये तो सरपंच है और हमारा इससे गरीब लोग को आप देखेगा, आप तो पिटाई भी करेगा। हाँ ये मेरा काम है, यह मेरा काम है। फिर मैंने उसे हाथ जोड़कर कहा ये ऐसी बात नहीं करना, इसके पास। इसने बोला नहीं है, ये कौन है, इसकी नानी की है, तेरी नानी की है, पिछली वालों की नानी की है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरी दाढ़ी भी सफ़ेद है, मेरी दाढ़ी से मैं कल तेरे से गवाऊँ, और तो तेरी गवाही क्या करेगी? मैं तो गुजर को पीटेगा भी और FIR भी है, हमारा काम है। फिर मैंने उसने यहाँ से, जब ये लोग जमा हो गए, ये लोग यहाँ खड़े थे पूरे, मैंने उसको ऐसे हाथ जोड़ा, फिर आप पीछे होया, उसका दूसरा ठेकेदार आ गया, ऐसे धक्का देने लगा। जब मैंने इसको मुकराया पीछे, अरे भाई तू क्यों इसको बोला? मैं यार तू सरपंच पर इतना मामला करता है, लेकिन हम इससे गरीब पर, हम यही गवर्नमेंट से हाथ झुकाते हैं। अल्लाह के वास्ते हमारे ये ऐसे नफर हमारे पीछे पड़े हैं। मजदूरी का दिन हम कभी नहीं करते, इनको बोलते हैं हमारे पास काम मजदूरी है। क्या है, क्या बात है, यहाँ हमारी ज़मीनें हैं। जब भी किन बड़ों लोगों को हम बोलते हैं, अमीन शाह को मैंने बार बार बोला, जब यहाँ से इसे दिखाया, मैं हमारे पीछे मत पड़ो, है तुम्हारे नाम पर ये नहीं है। अरे हमारा दादा कहाँ था, हमारा दादा का बाप कहाँ था, हमारा बाप कहाँ था? मेरी एज 60 साल हो गई है, मैं कहाँ था? फिर इसको मैंने बोला आप इतला देना था, इतने बूटे आपने इसके नीचे लो, चलेगी तो चलेगी, या हम लोगों को दफन कर देंगे। सरपंच पर ये मामला हो गया, लेकिन बाकी गरीब आवाम का क्या होगा? हम यही असुचू साहब को और आपको हाथ जोड़ते हैं, इनको बोलो जरा गवर्नमेंट को इनके जरा हाथ रुकाए, या हमें कोई राहदारी दे दो। हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, एक कनाल में देखो हमारी जमीन में फसल क्या है, आप बोलते हैं काटो, यहाँ से सड़क आ गई है। अरे आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इसी बीच हमारे साथ फिशरीज के सुपरवाइजर साहब हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इनकी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एनओसी वगैरह दी गई? ये यूनिवर्सिटी की तुहन डिपार्टमेंट तरफ कहाँ एनओसी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन? जनाब एनओसी कहीं दित्म न ये एनओसी न होत एनओसी एनओसी मज लिखित होन ये बनो इशू यमो, मगर तक नस्बा नस्ब आबस यमो त्रोन सह नस्ब तह कह नाल वनकन कम से कम डाइवर्ट कर 8 किलोमीटर
कुछ किलोमीटर 8 किलोमीटर वह जनाब बनो यमो यपर ब्याक प्रोजेक्ट अत प्रोजेक्टस मज वनकन प्रॉब्लम कर यमो यम ब्रोट यपर यह हाई टेंशन लाइन कर्म पासान तकरीबन 4 किलोमीटर तुंद फिशरीज मज क्या आज जनाब दपान अपर गुस गई कह यह गुस गन यपर बल क्या पानस मुश्किलात बसत फील्डस सारी खुद बोट तावन कि अगर पगह अख लंड खुदा नखस्ता दरियावस मज सेद तो युस बुथ दरियावस मज सह हेक मरित जनाब आ यम सात मकल सोरे स्टाक सोन मशहूर त्रोट नाल फिशरीज मकल अमी सात यम सात यह लंड अत पे तो मकल सोरे नाल वाल मकल फिशरीज मकल अति अम सात क्या सोन ब्रिंगी नाल मशहूर जबरदस्त त्रौटन खतर मान तो तुम अमी नाल सुपरवाइजर सब तुम वन तो मे त्रौट कचा फर्क पे यहन प्रोजेक्ट आसमान जमीन अगर यम सात यह प्रोजेक्ट ये लोग तो यह मकलो त्रोट नाल सोरे तुंद तरफ NOC फिलहाल दिन तथ मज क्या असली लिखित असली लिखित यह अत नस्बा नस्ब आबस नस्ब यकुन नालस कुन नस्ब हुकुन तो मगर यमो त्रोमुत तम सात कह देखिए जनाब, बड़ा अनफॉर्चुनेट मसला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री कहा जाता है समुद्र के बाद, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे छोटे छोटे और बड़े बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। प्रोजेक्ट देखें, प्रोजेक्ट लगना इलाके की तरक्की के लिए होता है। अगर यहाँ पे बिजली तैयार हो रही है तो वाकई यहाँ के लोगों को भी उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाते। फिर जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फिशरीज़ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फ्लड एंड कंट्रोल है, तो इन सारे महकमा जात जो हैं अगर इनको NOC दे देते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जनाब, आप इसमें काम कर सकते हैं, तो फिर एक बात बनती है। लेकिन अगर कागजात जो हम देखें जो हमारे पास हैं, उन कागजात के मुताबिक फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने इनको NOC इशू ही नहीं किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी जो इनको इजाज़त दी है वो ज़मीन के इतने कटाव की इजाज़त नहीं दी है जितनी इन्होंने ज़मीन काट दी है। हम गए हैं, हमने सपोर्ट पे जाके विजिट किया जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे इलाका पूरा का पूरा काट दिया, देवदार के हज़ारों पेड़ गायब कर दिए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ है। अब इसमें कौन कौन लोग मुलविस हैं, कितने लोग हैं, ये कितना बड़ा नेक्सिस है, कितना बड़ा इसके पीछे। और सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट का मसला कि इससे पानी जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को पानी यहाँ नीचे पूरे इलाके वायलू कोकरनाग से ऊपर तक पानी जो है यहीं का जाता है, पूरी वाटर सप्लाई जो है सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो वो सारा का सारा डिस्टर्ब किया। जैसे आपने इच्छू की बात की, इच्छू में जो प्रोजेक्ट है उसका पानी पीने के काबिल है ही नहीं आज, और उस प्रोजेक्ट की वजह से आप देखिए वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पेड़ जो है निस्बो नाबूद हो चुके हैं, आपने देखे भी हैं। तो ये एक कत्ल नहीं है, एक कत्ल में 7 साल की उम्र कैद की सज़ा है, तो यहाँ पे तो लाखों हज़ारों कत्ल करते हैं ये, उसमें कितना डिस्टर्बेंस होती है, इन्वायरमेंटल डिस्टर्ब होता है, जंगल के जो ये हैं जानवर और परिंदे ये डिस्टर्ब होते हैं, इंसानी ज़िंदगी मुतासिर होती है, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है। दूसरे नंबर पे जो आज पता चला है, मैंने भी अभी मैं विज़िट नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन हमने ये सुना है कि वहाँ के एक चुने हुए नुमाइंदा जो कि एक सरपंच हैं, उनके ऊपर हमला कर देना इस तरह, ये वो सीधी सीधी गुंडागर्दी है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जो प्रोजेक्ट चलाने वाले लोग हैं, जिनको किसने इजाज़त दी है इनको ये प्रोजेक्ट बनाने की, वो खुदा ही जानता है। लेकिन अगर वो एक चुने हुए नुमाइंदे पे हमला कर सकते हैं तो फिर लोगों के लिए कितना मुस्तफ़ीद होंगे ये, लोगों के लिए क्या सोच होगी इनकी, इससे जो बेनिफिट निकाल रहे हैं वो कहाँ जाएगा, इसके पीछे कौन लोग हैं इनके पीछे, वो ये बड़ा संगीन मसला है। लेकिन अब सरपंच पे हमला हुआ है, हम इसकी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और आवाम के साथ खड़े हैं, उस सरपंच साहब के साथ खड़े हैं, और सबसे बड़ी गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से, यहाँ पे SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, SSP साहब से गुजारिश करते हैं, LG साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मसले के अंदर इंटरवेन करके हाई लेवल की इस पर इंक्वायरी इनिशिएट हो, और इनके ऊपर जितने भी ये लोग हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं इनकी तहकीकात होनी चाहिए, और इसके ज़रिए लोगों को कितना नुकसान हो रहा है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, और जंगलात को बचाने की सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए। और लोगों के चुने हुए नुमाइंदगी, एक इंसान, आम इंसान की का क्या हाल होगा अगर आप चुने हुए नुमाइंदे पे हमला कर रहे हैं, फिर एक आम इंसान जो है उसका क्या हशर करते होंगे ये, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम फिर से आखिर में यही दोहराना चाहते हैं इंतज़ामिया से गुजारिश कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और लोगों से गुजारिश ये है कि आप डट के खड़े हो जाइए, ये आपके हकूक़ की बात है, आपकी पानी के सिंचाई के मसले को इस तरह से धर्म भरम नहीं होने देंगे, आपके जंगलात को ख़त्म नहीं होने देंगे, आपकी सिंचाई के पानी को ख़त्म नहीं होने देंगे, आपकी आबो हवा को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हाई अप्रोच वाले लोग एक सरपंच को, जो लोगों के ज़रिए से चुना जाता है, अपने जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छा ओहदा देते हैं, यानी कि लोअर जो गवर्नेंस होती है सरपंच के हाथ में होती है, बहुत सारे पावर्स जो हैं सरपंच के हाथ में होते हैं, लेकिन उसी सरपंच को कोई बाहर से आके एम्प्लॉय पीटेगा तो बहुत बुरी बात है। हम चाहते हैं कि ऐसे मामलात में हाई लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए,
ताकि ऐसे जो जिनको हम ईगो वाले लोग बोलेंगे या जो ऐसे हाई अप्रोच वाले लोग हैं, इनकी जो गर्दन है झुकनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो सबसे बड़े लेवल पे ऑफिसर होते हैं वो मुलविस होते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट अप्रोच होता है हाई लेवल लोगों के साथ, और जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मजबूर होकर उनका काम कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही इस निशस्त में। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।